जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज़ नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। अजीज़ों, पिछले एपिसोड्स में हमने देखा किस तरह से हज़रत मूसा के ज़रिए बनी इसराइल को बियाबान से निकाला गया। उसके बाद यहोशू आते हैं और उन्हें अहद की ज़मीन तक पहुंचा देते हैं। एक लंबा सफ़र, 40 साल का सफ़र आखिरकार पूरा होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, बड़ी दुख भरी बातें, कि जितने भी पुराने लोग थे, यानी जो बालिग लोग थे, वो अहद की ज़मीन तक नहीं पहुंच सके। लेकिन उनके बच्चे, जो दूसरी पीढ़ी थी, वो हज़रत यहोशू के साथ वहाँ पर आ पहुँचे। और हमने ये भी देखा कि हज़रत मूसा ने उन्हें एक चीज़ बताई थी और उनको काफ़ी आगाह भी किया था इस बात से कि आगे चलकर जब तुम अपनी अहद की ज़मीन पर पहुँच जाना तो अपने खुदावन को मत भूलना, ना उसके किए हुए उन कारनामों को भूलना। अगर तुम भूल गए तो खुदा भी तुम्हें भूल जाएगा। और ऐसी ही कुछ बात हज़रत यहोशू ने भी फरमाई थी जब आखिरी बार उन्होंने जमात से बात की थी और कहा था कि जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक़ है, मैं और मेरा घराना हमेशा खुदावन की खिदमत करेंगे। तो आगे देखते हैं कि बनी इसराइल इस अहद पर पूरा होता है या नहीं होता है। और आगे का हाल सुनाने के लिए और बताने के लिए मेरे साथ मेरे अज़ीज़ दोस्त, हमारे मेहमान यहाँ पर आज फिर से जमा हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मिलते हैं जनाब अशरफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम। विक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बड़े मसरूफ़ लग रहे हैं आप। नहीं। और जॉय साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जॉय साहब, जैसे कि मैं भी बता रहा था किस तरह से खुदावंद ने इन्हें आगाह किया था कि तुम मुझे भूल मत जाना, क्योंकि खुदा आगे की बातें जानता है। खुदा जानता है हाल दिल हर इंसान का, आपका भी, हमारा भी, सबका दिल जानता है, वो परखता है वो, क्योंकि वही हमारा बनाने वाला है। वो हमारे बेहद करीब रहता है, चाहे हम उससे कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन उसे पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, पहुँच तो गए ये लोग अहद की ज़मीन पर और उनको अपनी अपनी ज़मीनें मिल गईं, घर बार हो गए, एक नई नस्ल वहाँ पर आती है। तो ये बताइए जॉय साहब कि क्या इन लोगों ने वो अहद निभाया, वो बातों पर ये पूरे उतरे जो बातों की हिदायत इन्हें दी गई थी? आगे क्या होता है? जब तक यहोशू थे जी, बहुत सी फतेह, बहुत सी जंगें लड़ी, सारा मुल्क उनको मिल गया जिसको नामुमकिन समझ रहे थे। जी जी, वो खुदा ने मुमकिन किया और एक बड़े बड़े लोगों के उनका शहर उनको दिए और वो वहाँ पे बसे। और उनको जो भी हर एक कबीले के हिसाब से उनको वो शहर उनको बांट दिए गए। और लिखा है कि यहोशू मर गए, एक अच्छी उम्र पा करके, उम्र 110 साल की उम्र में वो दफन किए गए जी। और फिर जो उनके साथ के लोग थे, वो कौम थे, उसके साथ की नस्ल थी जो उनके बाद जीते रहे, जिनको मालूम था खुदा ने हमारे साथ क्या क्या किया है, कितने बड़े काम किए हैं, तब तक अच्छा चलता रहा। लेकिन उसके बाद एक नस्ल आई जो उन कामों से नावाकिफ थी जो खुदा ने किए थे, और वो लोग ईमान से गिर गए जी। और क्या हुआ कि जो आसपास के लोग रहते थे, जो बाकी कौमें अभी पूरी निकाली नहीं गई थी, जो रह रही थी वहाँ पे, उनके साथ वो वैसे ही बन गए और उनके साथ उनके देवी देवताओं की परस्तिश करने लगे, उनके साथ शादियां करने लगे, सब तरह से उनके साथ ऐसा घुल मिल गए। और खुदा ने मना किया था कि ऐसा नहीं करना। जी हाँ, खुदा इनको पहले से आगाह कर चुका था कि दूसरी कौमों के साथ तुम इस तरह के रिश्ते नहीं बांधना। जी हाँ, जी हाँ। ना उनके देवताओं की परस्तिश करना। जी हाँ। तो बल्कि जब उन्होंने ऐसा किया तो एक खुदा का फरिश्ता बोकिम पे आया, वहाँ पे खुदा का फरिश्ता उनसे कहता है कि मैं तुमको मिस्र से निकाल के लाया, कि जिसका वायदा मैं तुमको तुम्हारे बापदादों से किया था, उस जगह पे लेके आया। और मैंने कहा था मैं अपना अहद नहीं तोड़ूंगा, लेकिन तुम भी अहद को मत तोड़ना और उन लोगों के साथ अहद मत बांध लेना जिस कौमों को मैं तुमको भेज रहा हूँ। उनके जितने देवी देवताओं, जो उनके झूठे दीन हैं, उन सबको ख़त्म कर देना। लेकिन तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने मेरी हुक्मजुली की। तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि उन कौमों को जो बच गई हैं, मैं तुम्हारे आगे से नहीं निकालूंगा। वो तुम्हारे पहलू में कांटे रहेंगे जी, और उनके देवता तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। जी जी।
तो ये ऐसा लानत उनको पड़ गई, उनको सजा मिल गई कि ऐसा, क्योंकि तुमने हुक्मतुल्लाह की, तुमने जो मैंने कहा था जिस तरह से वो नहीं किया, जी, जी। उनके साथ घुल मिल गए, अपने आप को नापाक कर लिया, इसलिए अब तुम परेशान रहोगे। जी, यानी खुदा ने अपने अपनी कुर्बत से उन्हें खारिज कर दिया था। हाँ बिल्कुल जी। विक्टर साहब जी आगे क्या होता है? ये तो हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया सामने, ऐसा क्यों कर गुजरा, ये कैसे हो गया अचानक? हाँ, इसकी तरफ हमें खुदा के कलाम काज़ियों की किताब पर थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। काज़ियों की किताब में हम लोग, जिसकी शुरुआत होती है इसी से होती है कि हज़रत यहोशू की मौत हो गई, और उसके बाद इन इसराइल लोगों पर सबसे पहले जो उनके पास मुसीबत आए वो ये कि अब हमारा लीडर कौन होगा, अब हमारी अगुवाई कौन करेगा। इसका मतलब पहली बात देखते हैं उसके बाद, यहोशू के जाने के बाद, कि इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है जो इनकी अगुवाई करे। दूसरी बात कि जो कौमें वहाँ पर बची हुई, जिनको कहा था कि इनको निकालो, इन कौमों को अब कौन निकालेगा, क्योंकि उनके साथ जैसा भी आपने बताया वो लोग काफ़ी घुल मिल गए थे। तीसरी बात, यहोशू ने अपनी फेयरवेल स्पीच में ये बोला था कि मैं और मेरा ख़ानदान, मैं और मेरा घराना खुदा की खिदमत करेंगे जी। और दूसरे लोगों को भी उसने उनकी हौसला अफजाई की थी, तुम भी ऐसे करो। लेकिन ख़ानदान के मुखिए अपने इस किरदार को निभाने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए इस वजह से जो नई नस्ल हुई, जो नई पीढ़ी थी, वो खुदा को नहीं जानती थी जी। तो इनसे सबक निकल कर आता है। बहुत प्यारा सबक है काज़ियों की किताब जी, में जी, जी। कि जिन बुराइयों को खुदा कहता है ना दूर करो, उन बुराइयों को हमें दूर करना है। अब आज का जो इंसान है, झूठ बोलने में, रिश्वतखोरी में, हर तरह के गुनाह में, चोरी में, शराब पीने में, गंडे तावीज़ में, बुतों की इबादत करने में, जी। ये कह के भी कि हम खुदा के बच्चे हैं, इन सारी बातों में मशगूल होते चले जा रहे हैं। और काज़ियों की किताब में आप देखें तो 9 बार लिखा है। 9 बार? हाँ, 9 बार ये कबीले गए और ये कबीले इन कौमों को नहीं निकाल सके, इन्होंने उनको नहीं निकाला, 9 बार आया है। क्यों? क्योंकि उनकी बुराइयों में वो लोग शामिल होते चले गए, मशगूल होते चले गए। जी जी। तो ये सीखते हम कि हम अपने साथ पहले एक ऐसे इंसान को भी तैयार करते जाएं जो हमारे जाने के बाद खुदा के काम को संभाले, और फिर ख़ानदान का जो मुखिया है, जो हेड है, डैडी है ना, डैडी पापा जी, वो एक तरीके से हाँ पापा हुजूर जो हैं, अब्बा जो हैं, वो अपने अपने ख़ानदान के मुखिया हैं और उनको अपने अपने ख़ानदान को खुदा की तरफ लाना है। और पांचवी और आखिरी लेकिन सबसे ख़तरनाक बात ये कि ये कौम इस दूसरी कौमों के साथ बुत परस्ती में पड़ती चली गई, बुतों की इबादत करती चली गई। जी हाँ, आमतौर से ये देखा गया है कि जब आप कहीं ऐसे गैर उसमें शादी कर लेते हैं, अलग लोगों से, गैर लोगों से शादी कर लेते हैं और उनकी जो आदतें हैं, उनके जो रिवाज है वो भी आप अपना लेते हैं। हालांकि खुदा पाक ने आपको आप पर तंबीह की है कि भाई तुम ये सब नहीं करोगे। और ख़ास तौर पे जहाँ तक कि शादी का ताल्लुक़ है, आदमी को बहुत केयरफुल रहना चाहिए नाजरीन, क्योंकि शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती है, लेकिन 2 ख़ानदानों की होती है और 2 अलग अलग जो तबके हैं उनकी होती है, जिन्हें हम कल्चर्स कहते हैं, माशरात, 2 अलग माशरात की शादी होती है। तो इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल यानी कि बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ कदम उठाना चाहिए जहाँ तक कि शादी का भी ताल्लुक़ होता है। खुदा से दुआ करें और खुदा आपको एक सही जीवन साथी दे सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब असगर साहब, ये सारे मरहले उनके सामने आ गए, सारी मुसीबतें उनके सामने आ गईं, लेकिन वो उन मुसीबतों से निकलने के बजाय उनमें ज़्यादा फंसते चले गए और उनके सामने एक बहुत बड़ा वो था, क्या मरहला था, एक बहुत बड़ी लड़ाई आ गई और वो उसमें फाते नहीं हो पाए। ऐसा क्यों हुआ? जी, अब हबीब साहब, अभी जो विक्टर साहब कह रहे थे 3:6 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने काजी की किताब 3 बाब के 6 आयत में लिखा है, इन्होंने अपने बेटे और बेटियों को उनसे ब्याह दिया और उनके बेटे और बेटियों को ब्याह लिया। जी। तो जब आप 2 एक खानदान हो गए, 2 खानदान एक हो गया, आप उनके खिलाफ जंग कैसे करेंगे? बेशक, वो तो सवाल ही नहीं उठता है। आप उनके खिलाफ बात कैसे करेंगे? बेशक। उनके घर में जो बुराई है आप निकाल कैसे सकते हैं? या वो बुरी चीज को जो घर में ही ला लिए, अब वो लोग इन बुतों की इबादत करेंगे, आप कैसे निकालेंगे? ये झूठे जो देवी देवता थे, जी, झूठे जो देवता थे। तो देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है, यहोशुआ का किताब, उसका शुरू से लेकर आखिरी में, यहोशुआ जो एक थे खुदा के जानने वाले इंसान थे जी। और इसलिए यहोशुआ की किताब को अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज द बुक ऑफ विक्ट्री,
जी, एक यानी फतह के किताब फतह है। की किताब। हमेशा जंग लड़े और जीते, लड़े और जीते, और उनकी एक जिंदगी जी थी वो फतह और फतह और फतह की जी। थी। वजह ये था कि वो खुदा को जानते हैं, और इसीलिए होशे 4:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा, मेरी उम्मत इसलिए हलाक होती है क्योंकि मेरे बारे में उसको इल्म नहीं है। इल्म नहीं है जी। और हम ये देखते हैं काजातो की किताब में 2:7 से लेकर 10 में कि वो लोग जो हजरत मूसा, यहोशू और वो 70 लोग जिनको खुदा ने रूह से मसा किया था, मर गए, और एक ऐसी जनरेशन, एक पीढ़ी, एक नई नस्ल आई जो खुदावंद को नहीं जानती थी। और खुदावंद को जब नहीं जानती थी तो दूसरा इन्होंने क्या किया, उनसे शादी कर लिया, फिर उनके माबूदों को इबादत करना शुरू किया, और फिर उस गुलाम में ये मुब्तला हो गए। और अब देखेंगे क्योंकि ये खुदा को नहीं जानते थे, इसलिए बर्बाद बर्बाद और बर्बाद होते गए। और कजाता की किताब का दूसरा एक नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं द बुक ऑफ फेलियर, जी जी, बुक ऑफ हार की किताब, बुक ऑफ डिफीट। जी। क्योंकि लगभग 13-12 न्यायी लोग आए, हमेशा वही गलती करेंगे, काजी लोग आए जी। और वही सजा मिलेगी, और हार और हार और हार के ऊपर हार थी। लेकिन मसीह ने एक बात कहा बहुत खूबसूरत, वो कहते हैं कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वे लोग एक सच्चे खुदा को जाने और मसीह जिसको भेजा है। तो याद रखिए खुदा क्या कहता है, खुदा को नहीं जानना हलाकत है और खुदा को जानना हमेशा की जिंदगी है। तो देखिए, एक MBBS कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो कंप्लीट करने के लिए 4 साल वहां रहना पड़ेगा। ऐसे ही खुदा जो इटर्नल है ना, अब्दी है, सनातन है, हमेशा से है, उसको पूरे तरीके से जानने के लिए, आपको वो कोर्स कंप्लीट करने के लिए, उसको समझने के लिए आपको भी हमेशा जिंदा रहना पड़ेगा। बेशक, बहुत ही उम्दा बात कही उन्होंने। इसीलिए बहुत ही अच्छी बात। मेरी आपसे और मेरे नाजरीन से ये मेरा दरख्वास्त है कि अगर आप अब्दी जिंदगी चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, ये तमाम जो दुनिया का मेला जिसमें आप खोए हुए हैं ना, इससे जरा हट के पहले उस खुदा को जानिए, उसके बारे में समझिए, और उसको जानना ही आपको हमेशा की जिंदगी देगा। उसको जानना ही बुराई से बाहर निकालेगा, उसको जानना ही आपको शैतान पर फतह देगा, उसको जानना ही तमाम बरकतों को लेकर के आएगा। और ये हजरत मसीह की तालीम। और जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही, बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने पेश किया है। और अजीज नाजरीन, क्या है, आज एक मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न कहते हैं लोग इसे। मॉडर्न ज़माने में आमतौर से ऐसा होता है कि माँ बाप जो है, वालिदैन जो है, अपनी औलाद को खुला छोड़ देते हैं, जो चाहे आप करिए। ये मॉडर्न ज़माना है, ये एक हलाकत की तरफ जो है उन्हें भेजा जा रहा है। ये मोहब्बत नहीं है, मैं तो कहूँगा ये दुश्मनी है। आप दुश्मनी कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ। सबसे पहले औलाद को यही सिखाना चाहिए कि तुमको बनाने वाला एक खुदा है। जब तक इंसान खुदा को नहीं जानेगा, वो ये नहीं जान सकेगा कि वो खुद कौन है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नस्ल थी जो बिगड़ गई थी, वहाँ पर एक बार फिर खुदावंद जो है अपने फरिश्ते को नाजिल करते हैं, भेजते हैं, और वो फरिश्ते आज तशरीफ़ लाते हैं, जैसा कि बताया था आपने, और आकर उनको एक बार फिर से आगाह करते हैं। अब ये फरिश्ते थे कौन? अशरफ साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर। दरअसल बात यह है कि हम ये देखते हैं, हमने पूरी इस कहानी में, इस तारीख़ में देखा कि खुदावंद ने उनकी बेवफाई के बावजूद भी बनी इसराइलियों का हाथ नहीं छोड़ा, उनका हाथ नहीं छोड़ा, उनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये जो खुदावंद का फरिश्ता था, ये जैसे कि हमने पहले भी कहा है, हमने खुरूज की किताब बाब 23 की 20वीं आयत से भी साबित कर दिया है कि ये खुदावंद का फरिश्ता जो था वो खुद खुदावंद यीशु मसीह थे अपने जिस्म में आने से पहले। अगर उन्होंने सरकशी भी की, मतलब बगावत भी की, खुदा के हुक्मों की वक्तन फ़वक्तन हुक्म उदूली भी की, लेकिन फिर भी खुदा का साथ उनके साथ रहा, खुदा ने पीछा नहीं छोड़ा। जी। तो ये उनको हमेशा रहनुमाई और रहबरी करते रहे। तो इस वजह से उन लोगों के बीच में, क्योंकि वो इस कौम को तैयार कर रहा था, जी, ताकि पूरी दुनिया को इस कौम के ज़रिए से नजात मिले, क्योंकि दुनिया का नजात दहिंदा इसी कौम के बीच में से आने वाला था। जी। इसलिए वो इस कौम को मजबूत और महफूज रखना चाहता था। तो इसलिए वो उनका साथ हमेशा देता रहा, जैसा कि जायद साहब ने उसके बारे में बताया कि वो उनको कदम कदम पर कहता रहा कि किन लोगों से बचते रहना और किन के साथ
उठना बैठना चाहिए। और जी हाँ। जी हाँ, तो अजीज़ नाजरीन, हम यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना तो इसराइलियों के ख़िलाफ़ हैं। हम तो बस उन्हें एक बतौर नमूना आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ने उनके ज़रिए हमसे बात की है, क्योंकि हम भी तो खुदा की मखलूक हैं जैसे कि वो हैं। उनमें और हम में कोई ख़ास क्या कहेंगे उससे, एक ये नहीं कि खुदा उनको बहुत ज़्यादा समझता है, हमको कम समझता है, ऐसी बात नहीं है। खुदा ने उनको सिर्फ इसलिए चुना था ताकि वो उन्हें हमारे लिए एक नमूना बनाए, और उनके ऊपर जो सज़ाएँ आई हैं वैसी सज़ाएँ किसी के ऊपर भी आ सकती हैं, लेकिन खुदा जो है मेहरबान है। ये खुदा की मेहरबानी है कि हम उनमें से नहीं थे। आज उसने हमें मौका दिया है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें और उनकी राह पर चलें और एक अबदी ज़िंदगी हासिल करें। तो अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम जाएंगे और फ़ौरन लौट आएंगे। अजीज़ नाजरीन, जैसा कि हमने कहा था, हम गए और लौट आए, और बात चल रही है बरगश्ता हुए उस बनी इसराइल की जो अपने खुदावन को भूल गए थे। विक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग अपने खुदा को भूल जाते हैं या उससे वाकिफ़ नहीं होते, उनसे कैसी कैसी बुराइयाँ सरजद होने लगती है। इस किताब को देखते हुए, जो काज़ियों की किताब हम लोग देख रहे हैं जी, उसी को पढ़ते हुए, देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि इनमें जो पहली बुराई, सबसे बड़ी बुराई जो आई, जिस बुराई से खुदा नफ़रत करता था जी, सबसे ज़्यादा नफ़रत उस गुनाह से करता था, वो था बुत परस्ती। यहोशू ने जाने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, कूच करने से पहले सफाई के साथ बोला कि भाई अब तुम फैसला कर लो कि उन बुतों की इबादत करोगे जिनको हमारे बाप दादे पूछते थे महानदी के पार, या इस खुदा की खिदमत करोगे जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आया है। लेकिन क्योंकि लोगों ने इन बुत परस्ती करने वाले लोगों के आपको अपने पास से दूर नहीं किया, उनके साथ शामिल हो गए, तो पहले जो बुराई आई सबसे बढ़कर वो है बुत परस्ती। दूसरी बात, क्योंकि बुत परस्ती आई तो इस कौम के ऊपर खुदा का गज़ब आया जी, जी, भयंकर तरीके से। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं इस किताब के अंदर कि ये लोग एक के बाद छोटी बड़ी मुसीबतों में पड़ते चले गए, क्योंकि बुत परस्ती की, खुदा की मुसीबत इनके ऊपर आ गई। तो इससे बड़ी गलती जो इनसे वो ये हुई कि जो अहद इन्होंने खुदा के साथ बांधा था वह अहद तोड़ दिया। और फिर बाइबल तो ये भी बताती है कि क्योंकि ये खुदा से इतने दूर होते चले गए कि इनको खुदा ने उन लुटेरे लोगों के हाथ में छोड़ दिया। जी, बिल्कुल उनके ज़ब्त में आ गए। वो लोग आते थे, लूटते थे, चले जाते थे। और ये कौम, खुदा की कौम, ताकतवर कौम, जो कि जिसको कि हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब में, जिसको ये बताया कि बुक ऑफ विक्ट्री है ना, लेकिन अब ये जजेस की किताब, काज़ियों की किताब, बुक ऑफ डिफीट्स इसलिए बन गई कि उन्होंने खुदा को भुला दिया, बुतों की इबादत शुरू कर दी। यानी खुदा ने उन्हें नहायत जलील और ख्वार किया। वो अपने हाथों से जलील और ख्वार हुए। किन के हाथों? उनके हाथों, उन लोगों के, उन कौमों के हाथों जो कौमें इनसे एक ज़माने में डरा करती थी। तो ऐसा ही होता है कि अगर आप अपने खुदावंद को भूल जाएंगे तो कल जो लोग आपके सामने छोटे थे वही आपके सर पर चढ़कर सवार होंगे और आपको जलील और ख़ार करेंगे। खुदा इस तरह से करता है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। चौय साहब, अब ऐसा है कि बड़ी मुसीबत का वक्त है, और इस वक्त मुसीबत में ऐसा अक्सर होता है इंसान अपने माबूद को पुकारता है।
तो क्या इन लोगों ने पुकारा, और अगर पुकारा तो क्या खुदा ने जवाब दिया इस बार? जी हाँ, जैसा विक्टर साहब ने बताया कि जब वो इतने गुनाह में गिर गए, खुदा से अहद को तोड़ दिया और लोगों के साथ अहद बना दिया, जो उनकी ख़ताएँ थीं, जिन ख़ता गुनाहों की वजह से खुदा ने उन लोगों को हलाक किया, ख़त्म किया था उन कौमों को उनके सामने से, तो वही ख़ता में इसराइल लोग पड़ गए उनके साथ मिल करके। और जब ऐसा हुआ तो खुदा का हिफाजत का हाथ, खुदा का बरकत का हाथ उन पे से उठ गया जी। और वो गैर कौम सब जो थे उनको परेशान करने लगे, उनको लूटने लगे। और लिखा है जब भी ये जंग में जाते थे, अपनी हिफाजत के लिए जंग में जाते थे, उनको लूट के ले आए तो जंग लड़ते थे, तो खुदा इनके खिलाफ होता था और ये लोग हार जाते थे और बहुत ज़्यादा पस्त हो जाते थे एकदम जी। ऐसे के अंदर वो परेशान हुए, रोए चिल्लाए, खुदा को कुछ याद किया उन्होंने। लिखा है तब खुदा उनके लिए काजियों को तैयार करता था। काजियों को? काजी जी। काजी को अंग्रेजी में जज बोलते हैं जी, जो हिंदी में न्याय करने वाला। जी जी। आज वो एक जज जो उनके फैसले करते थे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, वो खुदा के अहकाम से दूर हो गए थे, गलत तरीके से सब तरह के खामियां गलतियां उनमें आ गई थी, तो जज की जरूरत थी जो उनका फैसला करे, नहीं ये गलत है, ये सही है, ऐसा करो ऐसा करो। उनको सिखाने वाला, समझाने वाला कोई चाहिए था, तो वो काजी उनको सिखाते समझाते थे। उन काजियों के जरिए से खुदा उनको नजात भी देता था। वो उनके लीडर भी होते थे, तो उनको जो बचाने के लिए वो काजी उनको उनके दुश्मनों से, उनकी परेशानियों से बचाते थे। खुदा ने इंसान, खुदा ने छोड़ने दिया, उनको सिखाने के लिए मुसीबतों को आने दिया। हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तो जब मुसीबतें आए तो हमको वापस खुदा के कलाम में, उसके हुक्मों में आना है, कहाँ हम खता कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, तब फिर से उनको फतह मिलेगी। और जब तक ये काजी, ये जो किताब है हमारे जहन में, हमारी ज़िंदगी में रहेगी, हम जीतते जाएंगे। जहाँ ये किताब दूर हुई हम, जी हाँ बिल्कुल, उसके बाद मुसीबतें सर पर आने लगती हैं। हम अहले किताब है, जब तक किताब पे चलेंगे जी जी, कामयाब है। किताब से दूर हुए और जी हाँ, लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि जो अहले किताब हैं वो बहुत ही मुबारक लोग हैं। तो इसीलिए किताब जो है, यानी कि किताब मुक़द्दस, यानी कि होली बाइबल जो है, उससे दूर मत रहिएगा, हमेशा उसे अपने पास रखिएगा, उसके कलाम पर हमेशा गौर फरमाइएगा। असगर साहब, अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में ये अर्ज़ किया था कि खुदा पाक ने पहले ही इन्हें जता दिया था और इन्हें बता दिया था कि मुझे मत भूलना। हज़रत मूसा के ज़रिए, अगर तुम भूल जाओगे तो खुदा भी तुम्हें भूल जाएगा। और हज़रत यहोशू ने भी यही बात कही थी कि मैं खुदा की खिदमत करता रहूँगा, मैं और मेरा घराना, यानी आने वाली नस्लें जो है हमारी, खुदा की परस्तिश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे और किसी और के पीछे नहीं जाएंगे और किसी और को माबूद नहीं मानेंगे। तो क्या खुदा पहले से ज़रूर जानता होगा इस बाबत कि भाई ये लोग जो है एक दिन बहक जाएंगे? वह हर किसी के बारे में जानता है, आपके बारे में, हमारे बारे में भी जानता है। तो क्या उसने कुछ पहले से ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं किया कि भाई मेरी कौम है, ये कमज़ोर है, इंसान हम कमज़ोर होते हैं, बहक जाएगी, गिर जाएगी, तो इनके बचाने के लिए किसी को खड़ा नहीं किया उसने? अब देखिए, एक बात समझना है हबीब साहब कि खुदा को ये बात पहले से मालूम है। और जब हम इस्तिस्ना से किताब पढ़ते हैं, उसका 31 का 14 से लेके 22 में, तो खुदाबंद बहुत मायूसी के साथ हजरत मूसा से फरमाता है कि ए मूसा, ये कौम जिनको तो बुला के लेकर के आया है, ये कौम तेरे मरते ही मुझे छोड़ देंगी और ये अपने बुत परस्तों में लग जाएंगी, और इसलिए मैं इनको हलाक कर दूंगा। इसलिए ये गीत इनको सिखा दे ताकि ये गीत इनको याद रहे। तो खुदा ने 31 से लेकर 33 में जो पढ़ेंगे, एक लंबा गीत इनको सिखाया ताकि ये गीत से याद करो कि तुम बुत परस्ती में मत गिरो और खुदा तुमको बचाए। और उसके बाद आप अगर केयरफुली कह जाता है किताब पढ़ेंगे तो ये रिपीटेडली है, जैसे 3 के 7 में इन्होंने गुनाह किया जी, और तब खुदा ने इनको गुलाम बना दिया। 3 के 9 में लिखा है कि चिल्लाने लगे, तो खुदा ने एक वहां पे उतनियल जज को भेजा और खुदा ने छुड़ाया। जब मर गया तो फिर 3 के बारे में गुनाह किए और फिर खुदा ने इनको गुलाम बना दिया। फिर 3 का 15 में लिखा है कि खुदा से चिल्लाए, और तब खुदा ने एक वहां पे दबोरा न्यायी को खड़ा किया। तो ये सिलसिलावार हमेशा चलता रहा। वो एक औरत थी। अच्छा, अब इसकी अब की बार एक खातून को खड़ा किया, जिस खातून को खड़ा किया जो खुदा परस्त थी। और देखिए, खुदा के लिए मर्द हो या औरत कोई मतलब नहीं रखता, खुदा के साथ कौन है ये है मतलब। जी जी। तो उस वक्त ये खुदा परस्त थी और खुदा ने इनको छुड़ाया। तो ये सिलसिलावार हमेशा रहा, और हालांकि खुदा ने इनको एक तरीके से हिदायत दी थी, लेकिन इसके बाद भी जब जब ये रोते थे और चिल्लाते थे तो खुदा इनको छुड़ाता था। और आज हमारे लिए पैगाम ये है, हजरत मसीह जब इस दुनिया में थे, जब भी लोग बीमार थे, तकलीफ में थे, शैतान से हारे हुए थे, जब भी लोग आए, मसीह को बुलाया और उन्होंने उन्हें चंगा किया। और वो मसीह कहते हैं कि ये सब तकलीफ से भरे और तकलीफ में पड़े हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जी।
अशरफ साहब, अभी जिक्र किया आपने डेबोरा का, तो मैं भी जानना चाहूँगा और हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि ये खातून थी कौन। दरअसल कलामी मुक़द्दस में बहुत सी ख़वातीन का जिक्र है जी, तो जिन्होंने काफ़ी खुदा के काम के लिए काफ़ी कुछ अपना किरदार निभाया है। जी जी जी। तो यहाँ एक ऐसी ही मशहूर खातून थी, उसका नाम दबूरा था, जैसा कि उन्होंने फरमाया असगर साहब ने। तो हुआ ये कि एक उहूद जो था बनी इसराइलियों का एक काजी था जी, तो उसके वफ़ात के बाद फिर ये बुराइयां करने लगी, जी, जी। जैसे उन्होंने फरमाया। तो खुदावंद ने कनान के बादशाह याबीन को उन पर गालिब कर दिया और उस याबीन के जो सिपह सालार था उसका नाम सिसेरा था, और उसके पास मतलब ये जो बादशाह कनानी बादशाह था याबीन, उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 बरस तक, कला में लिखा है 20 बरस तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया, शिद्दत से सताया 20 साल अब गुलामी। अब ये लफ़ी दूध की बीवी दबूरा ये एक नबिया थी जी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ख़वातीन नबिया नहीं हो सकती हैं। हमने देखा कि उधर भी मरियम, हज़रत मरियम जो थी, बीबी मरियम हज़रत मूसा और हारून की बहन, वो भी एक नबिया थी। और आगे हम हन्ना को भी देखते हैं जी, आगे और औरतों का जिक्र आएगा। तो ये भी एक नबिया थी और इसके ज़रिए से इसराइल और इसराइल के लोग उसके पास आया करते थे, क्योंकि ये उनका इंसाफ करती थी। अपना कोई भी मसला था तो उसके पास उसका राय सुनने के लिए, उसका हल तलाश करने के लिए आते थे। तो वो अफराइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैत एल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी कला में। जी जी। अब उसके ऊपर खुदा की मतलब रहनुमाई आती थी, रोया आती थी, खुदा उसको मतलब अपने रूह से मसा किया करता था और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। उसने कादुस नफ्ताली से अबू नुआम के बेटे बर्ग को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदा इसराइल की खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तो तबूर की पहाड़ पर जा और बनी नफ्ताली बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले। खुदा की तरफ से उसे ये इशारा मिला कि किस तरह से उनको उसके जुल्म से निजात मिलेगी। जी जी। और कलाम में आगे ये लिखा है, ये बाब 4 में है कुज़ात की किताब, उसकी 6ठी आयत से आगे लिखा है कि ज़बूलून ने ये बर्ग था, उसने उसे कहा कि मैं तब तक नहीं चलूँगा इस मुहिम पर जब तक आप मेरे साथ नहीं होंगे, यानी जब तक कि आपकी मतलब रहनुमाई मेरे साथ नहीं रहेगी। और आगे लिखा है कि फिर इसके ज़रिए से, बर्ग के ज़रिए से वो सिसेरा भी मतलब मगलूब होता है, वो भी फना होता है एक औरत के ज़रिए, क्योंकि उसकी लश्कर को शिकस्त होती है बर्ग के ज़रिए। तो उसके बाद शाही कनान याबीन को भी ख़त्म कर देते हैं। जी। तो इस तरह से उसके जुल्म से बनी इसराइल को निजात मिलती है। तो यहाँ भी अपना साथ खुदा जी। यहाँ पे एक चीज़ दबूरा ने कही, जंग में औरत को करा तू साथ चलता मैं जाऊंगा, क्योंकि तूने ऐसा कहा इसलिए इस फतेह की जो इज्जत है तुझको नहीं एक औरत को मिलेगी। तो एक औरत है जिसने आखिर उस जो दुश्मन था उसको मारा है, औरत के हाथ से हलाक हुआ, इसका जो इज्जत मिलेगी। जी। ये जो सबक इससे हम हासिल कर सकते हैं, ये एक बहुत ही सबक-आमोज़ बात थी और हम सबको इससे एक सबक निकालना चाहिए। अजीज़ नाजरीन, कैसा लग रहा है आपको हमारा ये प्रोग्राम? देखिए, ऐसा है कि ये बातें जो हम कर रहे हैं ये किताब मुक़द्दस से ली गई बातें हैं, वहीं से हमने सीखा है, वही बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, क्योंकि एपिसोड ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारा ये एपिसोड कल आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ और ख़ास बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपके और हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। तो चलते हैं, चलते चलते एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा आपको मुबारक करे। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें।
अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।